Hello friends, welcome again to in कांजो क्लासेस एंड जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले क्लास जो भी लाएंगे हम जो वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, स्टडी बेस्ड होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई थी। तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छे से पता है तो चलिए आज रिवीजन करते हैं। इसका कोई मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम जान रहे हैं तो नहीं पढ़ाई करेंगे। अगर आप नहीं जान रहे हैं, कुछ डाउट है, तो आप निश्चित रहें। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसमें कोई रीजनिंग में कोई मैटर नहीं करता है, बट फिर भी मैंने क्या करा है कि 10 क्वेश्चन मैंने हिंदी का सेलेक्ट किया हूँ और 10 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश का करूँगा, राइट। तो हालांकि लैंग्वेज में कोई डिफ़र करेगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रीजनिंग देखिए, दरअसल क्वेश्चन बनाना एक अलग चीज़ हुआ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको भी गौर से सुनना ज़रूरी है। आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें। रीजनिंग का क्या मेंटल एबिलिटी है आपका, कितना आप सोच सकते हैं, हाउ कैन यू थिंक, ओके ना, हाउ कैन यू एज्यूम राइट नाउ। तो सिलोजिज्म एक टॉपिक लेकर के आए हैं और झारखंड बीएड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो चल रही है उसके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक एक्चुअली। वो सिलोजिज्म के लेके आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कथन दिया हुआ है, कोई भी कथन, देखिए कथन दो स्टेटमेंट दे सकता है। कथन मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ। इंग्लिश वाले इस कथन को स्टेटमेंट कहेंगे और निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन कहेंगे, ओके ना। तो कथन, दो कथन दे सकते हैं या 3 कथन दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कथन लेके चल रहे हैं। सभी बल्ब टेबल है। आई होप आपको मेरा जो राइटिंग है, हिंदी थोड़ा सा वीक है मेरा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बेहतर हो सके। सभी बल्ब टेबल हैं और कुछ बल्ब बर्तन है, ये कथन कह रहा है और निष्कर्ष दिया है। अब इसमें से ये दोनों ऑप्शन को देख करके आपको ये निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना होता है कि ये तीनों में से कौन सा सही हो सकता है। पहला कंक्लूजन ये हुआ, दूसरा कंक्लूजन ये हुआ, तीसरा कंक्लूजन ये हुआ, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका सबसे बेस्ट रेमेडी ये है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसका आप स्ट्रक्चर बेस्ड बना लें। क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो मेंटल एबिलिटी होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सभी बल्ब टेबल है, आप ऐसे कर दें ब, या अगर आप ज़्यादा, क्योंकि बल्ब और बर्तन दोनों ब से आ रहा है, इसलिए आप इसको फुल में लिख दें, बल्ब लिख दें, सभी बल्ब। ये आप बल्ब को एक सर्किल में रख दें। सभी बल्ब टेबल है, ये बल्ब है, तो सारा बल्ब अगर टेबल होएगा, फोकस करें यहाँ पर, अगर सारा बल्ब टेबल होएगा तो ये बल्ब के ऊपर से एक आप सर्किल फिर बना दो और इसमें आप लिख दो टेबल। अगर मान लीजिए कुछ बल्ब टेबल होता, अगर मान लीजिए यह बल्ब था मेरा, कुछ बल्ब टेबल होता, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बल्ब टेबल होएगा ना। बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि सभी बल्ब टेबल है, तो मैं बल्ब को अंदर रखूंगा और इसके पूरे में घेर दिया। तो अब इससे क्या संबंधित समझ में आ रहा है कि जो मेरा सारा जो बल्ब है वो क्या है, वो टेबल है, राइट। वो सारा बल्ब क्या है, वो टेबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी में क्या कहा जाता है कि कुछ बल्ब जो है वो बर्तन है, कुछ बल्ब। अब देखिए कुछ बल्ब है, क्या है, वो बर्तन है। तो आप ये इस तरह से आप थोड़ा ले लें और इसमें लिख दें बर्तन है, ठीक है। कुछ बल्ब बर्तन है, पहला चीज, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, आप इसको ध्यान से समझें। हालांकि मैं एक ही डायग्राम से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपको हेल्प करने के लिए मैं ये बता रहा हूं। क्या था, सब कुछ बल्ब क्या था, टेबल था। तो इसको हम इस तरह से ना घेर करके इसके एकदम सटे हुए करीब में ऐसे घेरते हैं, क्योंकि ये टेबल है, ठीक है। सभी बल्ब टेबल इसमें भी आ गया। अब कुछ बल्ब जो है वो बर्तन है, तो हम बर्तन अगर मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तो टेबल का भी कुछ पार्ट आ जाएगा। लेकिन हम स्ट्रक्चर को इसलिए दोबारा बनाए हैं, अगर हम यहाँ से लेते हैं, ये देखिए, ये अगर हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए ये हम हो गया आपका क्या, बर्तन, ठीक है, ये बर्तन हो गया। अब इसमें क्या टेबल का पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दोनों केस हो सकता है, एक पहला केस है, दूसरा केस, दोनों केस संभव है। मतलब ये कि बर्तन जो है, कुछ टेबल बर्तन भी हो सकता है। अब हम निष्कर्ष में आते हैं, क्या कहता है पहला नंबर, सभी बर्तन टेबल है, राइट।
सभी बर्तन टेबल है। अब ये समझिए आप कि बर्तन तो मेरा ये है। अब सभी बर्तन क्या टेबल हो सकता है? दिमाग लगाइए, सभी बर्तन क्या टेबल हो सकता है? कब हो सकता है? जब टेबल मेरा ये से टेबल मेरा रहता तो सभी बर्तन मेरा टेबल हो जाता, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या था? कुछ बल्ब बर्तन है, कुछ बल्ब बर्तन है, ठीक है, कुछ बल्ब बर्तन है। तो ये स्टेटमेंट तो कंफर्मेशन नहीं आता है। देखिए कोई भी रीजनिंग में अभी भी कंफ्यूजन अगर आप लोगों को होगा, कंफर्मेशन होना जरूरी है, मतलब एग्जैक्ट, तब वो सही होगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट अभी कंफ्यूजन में हो आप, राइट। तो इसको कुछ नहीं करो, ठीक है। अब क्या कहता है? कोई बर्तन टेबल नहीं है, कोई भी बर्तन टेबल नहीं है। तो अब क्या करोगे? ये बर्तन है और टेबल है। पहला क्या बोला? सभी बर्तन टेबल है। अब क्या कह रहा है? कोई बर्तन टेबल नहीं है। इस टाइप का स्टेटमेंट अगर आता है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब कोई बर्तन टेबल नहीं है और सभी बर्तन टेबल है, यानी कि ये दोनों में से कोई एक तो स्टेटमेंट पक्का सही है, राइट। कोई एक कंक्लूजन सही है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ओके। ये दोनों हम अभी रखते हैं साइड में। कुछ बर्तन टेबल है, कुछ बर्तन टेबल है। अब यहां देखिए, कुछ बर्तन टेबल है, ये तीन स्टेटमेंट है। सभी बर्तन टेबल है, कोई बर्तन टेबल नहीं है और कुछ बर्तन टेबल है। ये तीनों आ गया और तीनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे एग्जैक्ट पॉइंट क्या है मेरा? कुछ बर्तन जो है, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर देखिए वाला, कुछ बर्तन जो है वो क्या है? टेबल है। और इस पॉइंट में भी अगर आप देखिएगा, देखिए बल्ब तो ये वाला हो गया और टेबल का पार्ट ये वाला हो गया। तो आखिर बल्ब के अंदर क्या टेबल भी तो, यानी ये वाला पॉइंट जो होता है, ये कलर वाला, ये भी बर्तन हो गया और ये भी, ये टेबल वाला पार्ट ये भी बर्तन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड नंबर जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट जरूर करें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ओके ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को है मैं लिख ले रहा हूँ, क्योंकि आपको वीडियो के प्ले होते होते अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता चला तो पता चलेगा कि 2 घंटे की वीडियो हो गया। तो कंटेंट बेस्ड वीडियो है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप स्किप ना करें और आपका स्किप ना करना पड़े उसके लिए मैंने ये विचार रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कथन ये है फ्रेंड्स, पहले आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करें। अगर आपसे ना सॉल्व हो तब आप सॉर्ट आउट इसका सॉल्यूशन को देखें। अगर मेरे वे ऑफ टॉकिंग अगर मैंने स्पीड बोल रखा है तो आप कम कर सकते हैं। सभी चूहे घंटी है, तो उसी तरह आप क्या करें, एक स्ट्रक्चर इसका बना लें। सभी चूहे लिख दें, सभी चूहे है तो याद रखें पूरा उसको सर्किल कर देंगे। सभी चूहे क्या हैं? घंटी है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सभी घंटी कार हैं, सभी घंटी। अब घंटी भी ऊपर से आ जाएगा और सभी घंटी क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। ये उसका टेक्निक है और इसी टेक्निक से आप बनाएं। हम आई विल सजेस्ट, ओके ना। अब निष्कर्ष का बात करें, जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन कहता है सभी घंटी, पहला कंक्लूजन कहता है सभी घंटी चूहे हैं। अब ये देखें, सभी घंटी, कुछ चूहे अगर घंटी है, चूहा का देखिए सर्किल कम है और उसके बाद घंटी का सर्किल बड़ा है, लेकिन मेरा कंक्लूजन कह रहा है सभी घंटी चूहे हैं। सभी घंटी चूहे हो सकते हैं? नहीं, चूहा का पार्ट तो इतना ही है, तो कुछ घंटी चूहा हो सकता है, यानी कि सभी घंटी चूहे हैं। ये क्या हो गया? गलत हो गया स्टेटमेंट। ओके। नेक्स्ट कहता है कुछ कार, ना तो घंटी है ना तो चूहा है, कुछ कार। अब कार तो ये पूरा हो गया, अब कुछ कार यानी कि कार का कुछ पार्ट ना तो घंटी है, लेकिन कार का कुछ पार्ट तो घंटी है, यह सच है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुछ कार ना तो घंटी है नहीं चूहा है, जबकि दोनों है ना। यानी कुछ कार चूहा भी है, कुछ कार घंटी भी है, लेकिन स्टेटमेंट बोल रहा है ना तो चूहा है ना तो घंटी है। इसका मतलब ये भी गलत कह रहा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोई कार चूहा नहीं है, कोई भी कार, मतलब कार और चूहा में कोई संबंध ही नहीं है।
लेकिन आप देख सकते हैं कुछ चूहा, क्या पूरा चूहा ही कार है, पूरा चूहा घंटी है, पूरा चूहा कार है और पूरा घंटी कार है। आप स्ट्रक्चर बेस्ड आप रीजनिंग को सॉल्व करें, देन यू विल गेट टू नो दैट द क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके ना। सो ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर आता हूं। मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिखता हूं फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स ये थर्ड क्वेश्चन है सिलोजिज्म का आपका। जो कथन कह रहा है वो कह रहा है सभी सड़क पेड़ है। आप वीडियो को पॉज करें, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। सभी सड़क पेड़ है और कोई भी सड़क साबुन नहीं है। ये उसका क्वेश्चन है, यानी कि उसका जो स्टेटमेंट कहता है। अगर आप वीडियो को वॉच करके पहले सॉल्व कर लें। आप मैं हट जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कोई साबुन सड़क नहीं है, कुछ पेड़ सड़क हैं, कोई सड़क साबुन नहीं है। ये इसका कंक्लूजन है। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए आप देखते हैं आपने क्या बनाया और मैं क्या बना रहा हूँ। ओके ना। सभी सड़क पेड़ हैं, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम सड़क को लिखेंगे। सभी सड़क की बात हो रही है तो हम सड़क को ऊपर से सर्किल कर देंगे और क्या है, पेड़ है। सभी सड़क क्या है फ्रेंड्स, वो पेड़ है। अगला स्टेटमेंट कहता है कोई भी सड़क पेड़ साबुन नहीं है। कोई भी सड़क, यानी कि सड़क ये वाला हो गया। और ये अगर हम बात करते हैं इस टाइप का, जब भी स्टेटमेंट आए इस तरह के बनाइएगा। ये साबुन अकेले है और ये जो लकीर हम खींचे इसके बीच आप क्रॉस कर दें, ठीक है। यानी सड़क और साबुन में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पॉइंट इज हियर, लेकिन आप ध्यान दें एक और स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। क्या बोला कि सभी सड़क क्या है, पेड़ है बोला। उसके बाद कह रहा है कि सड़क और साबुन में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि साबुन यहाँ भी हो सकता है ना। यानी कि कुछ पेड़ साबुन है लेकिन सड़क और साबुन में कोई संबंध नहीं है। ये तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। यानी यही है रीजनिंग, आपको पॉसिबल लेके चलना है। तो निष्कर्षण क्या कहता है, यानी कंक्लूजन कहता है कि कोई भी साबुन सड़क नहीं है। ये कह रहा है कोई साबुन सड़क नहीं है, यानी कि सड़क में साबुन में कोई रिलेशन तो पहली बात है ही नहीं। तो कोई भी साबुन सड़क नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक ये सही हो गया, ठीक है। दूसरा जो कंक्लूजन कहता है कुछ पेड़ सड़क है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप दोनों स्ट्रक्चर का बात करें तो पूरा सड़क जो है वो पूरा पेड़ है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाता है। आप स्ट्रक्चर से देख के समझिए, ये सड़क है, ये छोटा सर्किल है, ये पेड़ है, बड़ा सर्किल है। तो कह रहा है कि कुछ पेड़ सड़क है, तो स्वाभाविक है पेड़ का ये तो पूरा भाग है, लेकिन पेड़ का कुछ ही भाग ना सड़क है। तो कहने का मतलब है कुछ पेड़ तो सड़क हो ही गया, दूसरी भी सही हो गई। और तीसरा कहता है कोई भी सड़क साबुन नहीं है। कोई भी सड़क साबुन नहीं है, ये तो क्लियर है। कोई भी सड़क और साबुन में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ये तीसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3 नहीं, या फिर सभी, या तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से केवल क्या आंसर हो जाएगा, सभी आंसर सही हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स। आपको देखिए ये सभी टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और 1-2 क्वेश्चन में इंग्लिश वर्जन में भी लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। आप लोग जो लैंग्वेज का इशू जो रहता है वो कभी नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। चलिए फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेके आया हुआ हूँ और मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया है कि स्टेटमेंट कहता है नो टॉयज आर कैप्स, मतलब कोई भी खिलौना, कैप मतलब टोपी नहीं है, और सम कैप्स आर शर्ट, मतलब कुछ कैप जो है वो शर्ट है, और ऑल पेंसिल्स आर कैप, यानी कि कुछ सारा पेंसिल जो है वो कैप है। वो उसका स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, सम पेंसिल्स आर शर्ट, सम शर्ट्स आर टॉयज, नो शर्ट्स आर टॉयज और नो टॉयज आर शर्ट्स। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, मैं आपको उसके बाद आप देखें कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ओके ना, कि क्या डिफरेंस होता है, राइट। चलिए आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए लेट्स ट्राई। नो टॉयज आर कैप्स, बहुत इजी है फ्रेंड्स, इंग्लिश में तो और इजी है। आप देखिए कैसे, टी फॉर टॉयज, ओके ना, तो टी लिखें। क्या कहता है, नो टॉयज आर कैप्स, एकदम फास्ट। नो टॉयज,
और टॉयज और कैप्स में कोई रिलेशन नहीं है। आप एकदम दूर में जाके सी लिख दें, कैप कोई रिलेशन नहीं है, राइट। ये हो गया। सेकंड कहता है सम कैप्स आर शर्ट, सम कैप्स, कैप्स आपका यहाँ है, सम कैप्स आर शर्ट, थोड़ा सा बांट ले लें, शर्ट हो गया, ओके, सेकंड हो गया। थर्ड बोल रहा है ऑल पेंसिल आर कैप्स, ऑल पेंसिल्स आर कैप। तो मतलब ये हो गया कि P को आपको अंदर करना पड़ेगा क्योंकि ऑल पेंसिल्स आर कैप कह रहा है। लेकिन अब इसमें क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये देखिए। पॉसिबिलिटी दो आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका ट्वाइस था, ये हम कर दिए कैप, ठीक है। अब हम यहाँ पर P कर देते हैं, ठीक है, ये पेंसिल हो गया। और शर्ट जो है आपका हो सकता है कि P भी कुछ पार्ट हो, ये भी हो सकता है ना। ये शर्ट का पोजीशन जरूरी है, ये तो नहीं कहा है कि पेंसिल शर्ट नहीं है। ये जो सर्किल हम बना रहे हैं ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे प्रैक्टिस करते करते तो यू नॉट नीड कि यू डोंट नीड टू कि दोनों दो टाइप का या तीन टाइप का स्ट्रक्चर आप बनाएं, आप सिंगल बेस्ड कर सकते हो। अभी बताऊंगा कैसे, सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा। मतलब ये जो मैंने पोजीशन रखा है, ये जो मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए कि S जो है वो P से भी टच कर रहा है, आपको माइंड में रख के चलना होगा कि इस स्ट्रक्चर में भी पॉसिबल है, यानी कि ये टच कर रहा है, आपको मान के चलना होगा। देन यू विल नॉट नीड टू राइट सेकेंड अनदर स्ट्रक्चर, ओके ना। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो पहला कंक्लूजन है सम पेंसिल्स आर शर्ट, सम पेंसिल्स आर शर्ट। देखिए ये यही बात मैंने कह रहा था, मैं कह रहा था सम पेंसिल और शर्ट में कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, दूसरे वाले में रिलेशन दिखा रहे हैं, तो ये हम कहना उचित नहीं है। सम पेंसिल और शर्ट आप कैसे, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कुछ पेंसिल शर्ट है ही, हम आपको यहाँ पर दिख रहा है शर्ट है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं हो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये गया, राइट। सेकंड आता है सम शर्ट्स आर ट्वाइज, सम शर्ट्स आर ट्वाइज, सम शर्ट्स आर ट्वाइज, ये भी हो सकता था। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, अगर हम टी को यहाँ रख दें, टी को अगर हम ऐसे रख दें, ठीक है, और टी को ऐसे घेर के और इसमें हम कर दें सम कैप और टी में कोई रिलेशन नहीं है, सी और टी में, लेकिन शर्ट से तो रिलेशन हो सकता है। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना होगा, आप कितना स्ट्रक्चर बनाओगे आप। इसलिए आपको ये चीज़ दिमाग में रख के चलना होगा कि ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैं कह रहा था कि सम शर्ट्स आर ट्वाइज, सम शर्ट और ट्वाइज में हो सकता है रिलेशन, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि भाई टी और सी में नहीं है रिलेशन ना, बाकी तो किसी में नहीं है, ये तो आपको स्टेटमेंट में नहीं कहा है, इट इज़ पॉसिबल, ओके ना। तो इसको हम रखते हैं अभी हाथ पे। अब बोलता है नो शर्ट्स आर ट्वाइज, अब बोलता है कोई भी ट्वाइज शर्ट नहीं है, ये भी हो सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर को माने आप तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्ट्रक्चर तो आपको ये कहा नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है। इसका मतलब ये जब ही एक दूसरे का काट होता है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, पहले बार कह रहा है कि कुछ ए बी है, फिर बोलता है कोई ए बी नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। वैसा केस में इधर और का ऑप्शन आता है, या तो ये या तो वो, इधर और इंग्लिश में, और हिंदी में या तो ये या तो वो, या इसका मतलब हुआ या तो दो या तो तीन, ये हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, होगा ही होगा। नेक्स्ट में आते हैं नो ट्वाइज आर शर्ट, कोई भी ट्वाइज शर्ट नहीं है, फिर वही बात हो गया। देखिए क्या होता है, ये जो है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। आप फिर क्वेश्चन करोगे कि नो शर्ट्स आर ट्वाइज और नो ट्वाइज आर शर्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज़ों को। इधर और जो हम बोलते हैं EITHER, इधर और, ये जो केस आता है कब आएगा ये केस, ध्यान से देखिएगा। कुछ लिखा हुआ रहेगा, कुछ, ये जो स्टेटमेंट है कुछ शर्ट टॉय है, ठीक है, लेकिन सेम स्टेटमेंट रहना चाहिए। अब देखिए शर्ट यहाँ है तो यहाँ भी शर्ट ही होना चाहिए, कुछ शर्ट और कोई शर्ट नहीं, बात को समझिए, कुछ शर्ट और कोई शर्ट नहीं, तब सही होगा। यहाँ जैसे कुछ शर्ट है और यहाँ कोई खिलौना शर्ट नहीं है, ये शर्ट तो इधर आ गया ना, इसलिए ये नहीं होगा।
ये रीजनिंग का प्रैक्टिस आप करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ यू कैन हैंडल। तो ये सम सट है, यहाँ नो सट है, यह दिमाग में रखिए, सम सट नो सट, तब इधर और आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो है, ओके ना। सो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या है, ऑल ऑरेंजेस आर बनाना, ऑल एप्पल आर बनाना, सम बनानास आर ग्रेप्स। चलिए सॉल्व करिए पॉज करके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ऑल ऑरेंजेज आर बनाना, ऑरेंजेज, ऑल ऑरेंजेज आर बनाना, समझ में आ रहा है आपको? ऑल ऑरेंजेज आर बनाना, ओके। सेकंड कहता है ऑल एप्पल आर बनाना, ऑल एप्पल यानी कि एप्पल है इसके अंदर, राइट, एप्पल आर बनाना, सेकंड हो गया। थर्ड कहता है सम बनानाज आर ग्रेप्स, सम बनानाज आर ग्रेप्स। ध्यान रहे, तीसरा और दूसरा स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपको माइंड में रखना है, ये जो ग्रेप्स है या ए का भी पार्ट हो सकता है थोड़ा सा, ओ का भी पार्ट हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये कोई सर्किल ऑफिसर ये ड्राइंग खींच के नहीं गया है कि यहीं पर जी होगा, ग्रेप्स होगा। आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? तो कहने का मतलब, अगर आपको टाइम कम में सॉल्व करना है, कम टाइम में, तो आपको एक स्ट्रक्चर ही बनाना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ों को कि ये जो ग्रेप्स है मेरा, ये तो बी को ठीक है कुछ हम कर लिए, लेकिन अगर कहे स्टेटमेंट में कुछ एप्पल ग्रेप्स है, तो आप यह नहीं कह सकते हो कि नहीं है, लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते हो कि है। आप समझ रहे हो, दोनों केस हो सकता है। कुछ बनाना तो ग्रेप्स है, ये तो दिख रहा है, लेकिन कुछ एप्पल ग्रेप्स है ये आप नहीं कह सकते हो, लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते हो कि नहीं है। और कुछ ऑरेंज ग्रेप्स नहीं है, यह भी आप नहीं कह सकते हो है या नहीं कह सकते हो, विदाउट कंफर्मेशन, ओके। सो द कंक्लूजन इज गिवन, सम ऑरेंजेज आर एप्पल, सम ऑरेंजेज आर एप्पल। देखिए ये दोनों के बीच में रिलेशन कर दिया है, तो आप कह सकते हो? बिल्कुल नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल हम नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसका इधर और तब आएगा जब आएगा नो ऑरेंजेज आर एप्पल, तब देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो नहीं है। सेकंड कहता है कि सम ग्रेप्स आर नॉट बनानाज, सम ग्रेप्स आर नॉट बनानाज। कुछ बनाना जब ग्रेप्स है तो कुछ ग्रेप्स बनाना क्यों नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत कह रहा है। तीसरा कह रहा है सम बनानाज आर नॉट ऑरेंजेज, सम बनाना यानी कि कुछ बनाना, आर नॉट ऑरेंजेज, कुछ बनाना ऑरेंज नहीं है। ये कैसा स्टेटमेंट है? जब पूरा ऑरेंज मेरा बनाना है तो कुछ ऑरेंजेज, कुछ बनाना ऑरेंज तो होगा ही होगा, कुछ बनाना ऑरेंज तो होगा ही होगा, यानी कि तीसरा भी गलत हो गया। फोर्थ वन कह रहा है सम बनानाज आर नॉट एप्पल्स, सम बनानाज आर नॉट एप्पल्स, फिर वही बात हो गई। कैसे आप कह सकते हैं नहीं है? क्योंकि जब पूरा एप्पल बनाना है तो कुछ बनाना एप्पल कैसे नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। यानी कि आंसर में आपका होगा नन फॉलोज, या इनमें से कोई नहीं, जो भी होगा। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने किस तरीके से रीजनिंग को सॉल्व किया। आई होप आप कुछ सीखे होंगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और किस टाइप से, और भी अगर क्वेश्चंस कुछ आपको सीरीज करवाना है, अगर आप किसी चीज़ में डाउट रखते हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को शेयर कर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि मैं आप समय निकाल करके आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी बेस्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।